परिमल, ओ परिमल, सुनो, तुम सो गए क्या? ओह, कौन कौन है? अरे इतनी रात को कौन आया भाई? तुम मुझे भूल गए क्या परिमल? मैं हूँ कामिनी। कितने सारे हसीन लम्हे थे हमारे, फिर कितने दिनों बाद हम मिले। आओ, मेरे पास चले आओ, आ जाओ, मेरे पास आओ, मेरे साथ आ जाओ परिमल। अकेले घर में कब तक रहोगे? चलो, मेरे साथ चलो परिमल, आ जाओ मेरे पास परिमल, आ जाओ। कामिनी, मैं आ रहा हूँ, रुको, मैं आ रहा हूँ। आ जाओ ना, मेरे पास आओ परिमल। सालों के बाद ताजे मांस और ताजा खून की खुशबू। इंसान का मांस मुझे मजा आएगा खाने में। सालों की भूख से मैं तो मर ही जा रही हूँ अंदर से। अरे कोई है, बचाओ। यहाँ पे तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। यहाँ कोई नहीं आने वाला। तुझे खा के मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। कितनी भूख लगी थी मुझे कितने दिनों से। आज खाने में मजा आएगा। गांव में कितने दिनों बाद आया मैं, और तूफान को भी आज ही आना था। गांव में सब कुछ तो बिल्कुल पहले जैसा ही, बिल्कुल सेम। अभी भी चारों ओर जंगल और घना अंधेरा। हमारे आलोक भाई चल रहे थे घने अंधेरे में। अचानक कुछ दूर से सामने उन्हें एक घर दिखाई दिया। घर के खिड़की में से एक रोशनी तो दिखाई दे रही थी, लेकिन कुछ भी हो, ऐसा घर बारिश में बहुत काम आता है। अगर यहाँ रुक सकता थोड़ी देर, बढ़िया होता। फिर इतनी बारिश के बीच में यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं होगा। कोई है अंदर? मैं अकेले बाहर खड़ा हूँ। कोई अगर है तो बाहर आइए ना प्लीज, जरूरत है। कोई है? दरवाजा खोल के जो बाहर आई वो एक सुंदर लड़की थी, जिसकी आंखें भयानक थी। उस आंखों को देख के भी बाहर चला जाए ऐसा मर्द अब तक पैदा नहीं हुआ था। आलोक भी नहीं जा पाया कहीं भी। जी, आप किससे मिलने आए हैं आप? मुझे असल में वो मतलब रहने के लिए कुछ मिल जाता तो बढ़िया होता। मैं चला जाऊंगा बारिश रुकते ही। अंदर आइए। आलोक बातें जाया किए बिना अंदर चला गया। अंदर जाके वो देखता है कि घर की हालत तो बहुत खराब है। कतई गर्मी लग रही थी अंदर, हवा का तो नामो निशान भी नहीं था। घर पे कोई नहीं है क्या? आप मतलब आप अकेले रहती हो क्या यहाँ पे? कोई नहीं रहता यहाँ पे। मैं यहाँ अकेले ही रहती हूँ। कोई नहीं रहता यहाँ पे।
अब ऐसी हालात में कोई भी डर जाएगा। आलोक भाई भी डर गए। उनका तो मानो सर अपने आप से घूमने लगा। खुद को संभाल लिया उसने। अरे नहीं नहीं, यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। अकेली औरत है, रात को मैं इसके साथ अकेले कैसे रह सकता हूँ। मैं चला जाऊंगा यहाँ से, चला जाऊंगा। मैं चलता हूँ। हाँ, आप रहिए ठीक से, मैं चलता हूँ। यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं होगा। मैं चलता हूँ। हाँ, अरे रुको, रुक जाओ। मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, रुक जाओ, लौट आओ, लौट आओ मेरे पास लौट आओ। तुम आ जाओ ना मेरे पास। जल्दबाजी में ही आलोक भाई घर से निकल गए और बारिश के अंदर ही दौड़ के घर जाने लगे। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं जा सकता मुझे छोड़ के। ये नहीं हो सकता, ये नहीं जा सकता मुझे छोड़ के। नहीं, मेरी पुकार को बिना सुने कोई नहीं जा सकता। तो फिर कैसे? ये लड़का कैसे चला गया? गलत है, गलत है, ये गलत है। तुझे इतनी देर हो गई, आजा, अंदर आजा। अरे बिल्कुल भीग गया है तू, जल्दी जाके हाथ मुंह धो ले। अब क्या करे, ट्रेन इतना लेट हो गया। 10:30 के बजे आया, 11। इसी वजह से तो लेट हो गया। खा ले, खाना ठंडा हो रहा, कब से बैठी हूँ। हाँ, बहुत भूख लगी है, लाइए खाना। लेकिन जब आलोक भाई ने खाना शुरू किया तो उसकी माँ तो डर गई। जैसे बहुत जन्मों का भूखा हो आलोक, कुछ चबा नहीं रहा था, डायरेक्ट निकल रहा था खाना। उसकी माँ तो ये सब देख के बहुत डर गई। अरे धीरे खा, थोड़ा धीरे, और लेगा। हाँ, लाओ, बहुत ही भूख लगी है मुझे। आलोक भाई साहब तो खाना खा के चले गए, लेकिन उसकी माँ दुविधा में पड़ गई। इधर आ जाओ, तुम्हें इधर आना ही पड़ेगा। आ जाओ, क्योंकि आज तक कोई नहीं भाग पाया था मुझसे। तुम भी नहीं बच पाओगे। चलो मेरे साथ, चलो, चलो मेरे साथ, चलो, चलो। कौन? आखिर कौन हो तुम? आलोक जब खिड़की की तरफ देखता है तो देखता है कि वही औरत खिड़की पे खड़ी है। बारिश में भीग रही थी वो औरत, लेकिन अद्भुत खूबसूरत दिख रही थी। वही औरत आलोक को पुकार भी रही थी। आलोक सोच में गिर गया। मैं आ रहा हूँ, रुको, मैं आ रहा हूँ। आलोक भाई बस दरवाजा खोल के निकलने ही वाले थे, लेकिन किसी कारण से नहीं जा पाए। खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, मुझे जाना होगा। वो मुझे पुकार रही है, मुझे जाना होगा। खोलो ये दरवाजा, खोल दो, मुझे जाना पड़ेगा। खोल दो, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा। हाँ। अरे मियाँ, पूरी रात क्या बारिश शुरू हुई थी, खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी यार। अच्छा हुआ, चलो मछली मिलेगी अच्छी खासी। अरे मैंने तो कुछ और ही सोचा था। ये हमारे भाई जा रहे थे नदी की ओर, लेकिन जैसे ही वो पहुंचे शमशान के पास, डर लगने लगा उन्हें। मेरे पास नहीं आओगे? मुझे ऐसे ही छोड़ के चले जाओगे? आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, आ जाओ।
आ जाओ, आ जाओ मेरे पास। अरे इस वक्त ये औरत, अरे नहीं नहीं, ये मैं कुछ गलत देख रहा हूँ। इस वक्त औरत कहाँ से आएगी यहाँ पे? अरे नहीं नहीं यार, ना ठीक नहीं होगा, कुछ तो कर मेरे भाई। ये भूत है, भूत, भाग ले बेटा। मछुआरे भाई साहब तो भागने लगे, लेकिन भागने से कोई फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि वो जहां भी जाते थे वो औरत उसके सामने चली आती थी और अपनी डरावनी शक्ल दिखाती थी। आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, भागकर कहाँ जाओगे? मेरे पास ही लौट के आना पड़ता है। हमें छोड़ दीजिए, हमें छोड़ो। अब मैंने आपका क्या बिगड़ा है? हमें छोड़ दीजिए ना बहन जी, हमें छोड़ दीजिए, घर जाने दीजिए। मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। कितने दिनों बाद मिला है तू मुझे। इतनी आसानी से मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? नहीं छोड़ूंगी तुझे, नहीं। लेकिन मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। बीवी बच्चे मेरा घर पे इंतजार कर रहे हैं जी। वो रात याद है तुझे? मैं जब कह रही थी छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, तब छोड़ा था मुझे तुम लोगों ने? हाँ? नहीं, माफ कीजिए, गलती हो गई, बहुत गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझे। मैं माफी मांगता हूँ। ये कान पकड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, माफ कीजिए। कितनी बार कह रही थी मैं, मुझे छोड़ दो तुम लोग, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। मुझे नोच खाया तुम लोगों ने, लेकिन अब मेरी बारी है। तुझे मार के तेरा खून पीऊंगी। बहुत बहुत सालों की भूख आज मिटने वाली है। तेरा खून पीऊंगी। एक तो मर चुका है और एक आज। सबको मार डालूंगी, कोई नहीं बचेगा मेरे हाथ से। अरे नींद आ गए, कौन करा है भाई वहां पे? मुझे उस पार ले जाओगे? मुझे बहुत ज़रूरी काम है, बहुत। जरा उस पार ले जाओ मुझे, बहुत ज़रूरी काम है। नींद आ गए, आप यहाँ पे अकेली हो? क्या बात है? शहर के अस्पताल में मेरी माँ है, ऑपरेशन के पैसे लाने घर गई थी। बहुत देर हो गई, आके देखा तो एक भी नाव नहीं थी। अगर आज रात को ऑपरेशन नहीं हुआ तो मेरी माँ मर जाएगी। जरा मुझे उस पार छोड़ दीजिए ना भाई। के पास पैसे तो बहुत है, अगर वो सब देखने में भी बढ़िया है। अरे आइए आइए, चले आइए हमारे साथ, हम छोड़ देंगे जल्दी से, आइए। आइए ऊपर आइए, डरने की कोई बात नहीं है। हाँ बताइए, पैसे कितने हैं आपके पास? हाँ बताइए। क्यों, क्या हुआ? एक अकेली औरत इतनी रात को इतने सारे पैसे लेके बाहर घूम रही है, घर वाले कोई नहीं है क्या? नहीं, हमारे घर में और कोई नहीं, बस मैं और मेरी माँ रहती है। अगर मेरी माँ मर गई
अरे क्या हुआ? ऐसे नाव रोक क्यों दिया आपने? कितने जितने पैसा है तुम्हारे पास सब हमें दे दो। पैसे? पैसे तो मेरे पास नहीं है। मेरे माँ की ऑपरेशन के पैसे हैं बस। आप लोग छोड़ दीजिए। इन पैसों की मुझे बहुत ज़रूरत है। मेरी माँ अस्पताल में है, बीमार है। मुझे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। जितने पैसे हैं सब दे दो, नहीं तो तुम भी नहीं रहोगी। अरे बच्ची, तुम्हारी माँ मर जाएगी, उससे हमें क्या? हमें तो बस वो पैसे चाहिए और उसके साथ तुम्हें भी चाहिए। हैं? तुम्हें भी चाहिए, पैसे भी चाहिए। नहीं नहीं, पास में था। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं, पास मत आओ, पास मत आओ। मेरी माँ मर जाएगी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैंने तुम लोगों को भाई बोला है, छोड़ दो। नहीं नहीं, पास मत आओ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं, पास मत आओ, पास मत आओ। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुम लोगों को। मैं लौट आऊंगी, लौट आऊंगी। मैं नहीं छोड़ूंगी तुम लोगों को। मैं मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी। बदला लूंगी मैं इसका। वादा रहा मेरा। मैं लौट आऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। अरे भाई हम तो माला माल हो गए भाई, हम माला माल हो गए। कितने पैसे मिल गए भाई, कितने पैसे मिल गए? ये सारे गहने बेच के और पैसे मिलेंगे। जो मिलेगा सब हाफ हाफ कर लेंगे भाई। 50% तेरा, 50% मेरा। अरे भाई नया बंगला बनेगा, गाड़ी बनेगी, सिनेमा हॉल बनेगा। यही वो घर है, लेकिन ये घर तो पूरा टूट चुका है। पता नहीं, उस दिन रात को तो मैंने कुछ और ही देखा था। उस लड़के का चेहरा भूलना मुमकिन ही नहीं है मेरे लिए। लेकिन वो डरावनी, इतनी डरावनी कैसे हो सकती है? शायद ये भ्रम है। मुझे जाके घर एक बार जाना चाहिए। चाचा, कितने दिनों बाद तुम्हें देखा है? नाव कहाँ पे है? अरे जरूर बच्चा, रात को आना। पूर्णिमा की रात है, बड़ा मजा आएगा। जब आलोक ने सोचा कि शाम को बाहर निकलेगा, तभी बारिश शुरू हो गई। जाहिर सी बात है, बारिश में वो कहीं जा तो नहीं पाएगा, इसलिए खिड़की पे खड़ा रहा। ठीक उसी वक्त आलोक ने एक नज़ारा देखा कि वही औरत और उसके पीछे पीछे चचा कहीं पे जा रहे थे। आओ, मेरे पास चले आओ। चाचा, ओ चाचा, अरे कहाँ चले उसके पीछे? नहीं, मामला सही नहीं है। एक बार देखना पड़ेगा जाके। मेरे पास चले आओ। हाँ, मैं आ रहा हूँ। आलोक ने दूर से देखा कि उस औरत ने उसके चाचा को जकड़ लिया है। अरे ये क्या? कामिनी ने ध्यान दिया कि दूर पे वो बच्चा खड़ा हुआ है और कामिनी की हरकतें वो देख रहा था। मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी। आज तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हो चुकी है। मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं आज।
सबको मार डालूंगी, कोई नहीं बचेगा मेरे हाथ से। आओ आओ मेरे पास, रुक क्यों गए? आ जाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं जाने वाला तुम्हारे साथ, कहीं नहीं जाऊंगा। आ जाओ, रुके क्यों? लेकिन ये मेरी बात सुन क्यों नहीं रहा? इसे तो मेरी बात सुननी चाहिए। आ जाओ, रुक क्यों गए? आ जाओ। मेरे चाचा को तुमने मारा है, डायन हो तुम। तेरे चाचा ने मेरा सर्वनाश कर दिया, देखेगा तू। देख, ये सब चाचा ने, जी घिन आ रही है मुझे उस पर। उस दिन ही मैं समझ गई थी तू अच्छा बच्चा है। तुझ जैसे लोग समाज में होने चाहिए। मेरा बदला आज पूरा हुआ। मैं चलती हूँ मैं। ध्यान रखना अपना, ध्यान रखना। अगले दिन सुबह गांव के शमशान के पास 2 बॉडी मिली। बॉडियों को किसी ने खाया था। सिर्फ आलोक को पता था कि असल में क्या हुआ है। वो आया था गांव के बाकी लोगों के साथ, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया उसने।